दोस्तों, इस दुनिया में अपनी शादी को तोड़ने से ज़्यादा कष्टकारी कुछ नहीं हो सकता। यह बहुत ही मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि इसमें कई लोगों का भविष्य जुड़ा होता है, दो परिवारों का नाम प्रसिद्ध ही जुड़ा होता है। इसके साथ ही साथ अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य, शिक्षा के साथ ही साथ पार्टनर की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। इंटरनल फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट, डिवोर्स के बाद फिनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है। इस वजह से शादी को तोड़ने का जो फैसला होता है, जो डिवोर्स का फैसला होता है, ये बहुत ही कष्टकारी होता है, बहुत मुश्किल फैसला होता है। बट अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है, अगर आपने फैसला कर ही लिया अपनी शादी को तोड़ने का, तलाक लेने का, तो आपको तलाक का जो प्रोसीजर है भारत में, अगर आप तलाक लेना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर तलाक का क्या प्रोसेस है वो आप जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, भारत में जो तलाक लेने का नियम है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। इसके साथ ही साथ बहुत ही लंबा प्रोसेस है और जटिल है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है शादी को तोड़ने का, डिवोर्स लेने का, तो इससे पहले कि आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट करें, किसी एडवोकेट से कंसल्ट करना शुरू करें, किसी कोर्ट में तलाक का केस फाइल करें, डिवोर्स पिटीशन फाइल करें, उससे पहले आपको डिवोर्स प्रोसीजर इन इंडिया वो जानना बहुत ही आवश्यक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम कुमार और मैं आज इस वीडियो में आप सभी को डिवोर्स प्रोसीजर इन इंडिया, दैट मीन्स भारत में तलाक लेने का जो प्रोसीजर है, जो डिवोर्स का प्रोसेस है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप तलाक लेने का सोच रहे हैं या तलाक का पिटीशन, तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर दिए हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तलाक का जो प्रोसेस है, तलाक लेने का जो प्रोसेस है, उससे वो कितने प्रकार है, यानी तलाक आप कितने प्रकार से ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहला प्रोसेस जो है तलाक लेने का वो है म्यूचुअल कंसेंट के साथ। म्यूचुअल कंसेंट में दोनों पार्टनर की सहमति होती है। अगर कोई मैरिड कपल है और वो कुछ दिन उसका शादी का होने के बाद दोनों आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट के साथ अपनी शादी को तोड़ने का फैसला किया, अर्थात डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया, तलाक लेने का फैसला किया दोनों आपसी सहमति से, तो ये हो गया म्यूचुअल कंसेंट। तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना जो है बहुत ही आसान है। दूसरा प्रोसेस है एक्स पार्टी डिवोर्स। एक्स पार्टी डिवोर्स क्या हुआ, जैसे अगर कोई मैरिड कपल है तो उसमें लड़का डिवोर्स लेने के लिए रेडी है लेकिन लड़की नहीं है, लड़की रेडी है, लड़का रेडी नहीं है। अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया तो ये हो गया एक्स पार्टी डिवोर्स। मैं आप सभी को दोनों प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स लेते हैं, आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, अपनी शादी को तोड़ना चाहते हैं, ये थोड़ा आसान प्रोसेस है इसका। इसके लिए आपको दोनों पार्टी आपस में बातचीत करके सहमति देते हैं, दोनों म्यूचुअल कंसेंट देते हैं, यानी म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स लेने का फैसला करते हैं, डिवोर्स का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद दोनों पार्टी मिलकर एमओयू तैयार करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार करते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसमें सारी चीजें मेंशन होता है, जैसे कि डिवोर्स के बाद अगर बच्चे हैं तो स्कूलिंग कहाँ से कराना है, या फिनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों का क्या क्या होगा, मेंटेनेंस अगर वो डिमांड कर रही है लड़की तो वो कितना मेंटेनेंस डिमांड करेगी पर मंथ, या एलिमनी चाहती है तो एलिमनी उसको कितना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें वो आपस में दोनों सहमति से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स एग्रीमेंट तैयार करते हैं, जिसमें सारी चीजें उसमें मेंशन होता है, प्रेजेंट से जुड़ी सारी चीजें। और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड है तो वो भी उसमें बकायदा मेंशन होता है कि भविष्य में, अर्थात डिवोर्स के बाद दोनों का जो सिचुएशन होगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो या बच्चों का स्कूलिंग हो, जो भी दोनों आपस में सहमत होकर जो भी कुछ तैयार करे दोनों का सहमति से, तो वो एमओयू में वो बकायदा मेंशन करते हैं, एग्रीमेंट में सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट में जब केस फाइल होता है, डिवोर्स पिटीशन फाइल होता है कोर्ट के अंदर, तो इसमें दो डेट्स लगते हैं। पहले फर्स्ट मोशन लगता है, फर्स्ट मोशन के बाद आपको 6 महीने वेट करना पड़ता है। 6 महीने वेट करने के बाद फिर जाके सेकंड मोशन लगता है, फिर सेकंड मोशन लगने के बाद कोर्ट का फैसला आता है और आप आपसी सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो डिवोर्स है वो हो जाता है। और सारी चीजें वो एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स एग्रीमेंट में सारी चीजें मेंशन होता है। तो ये तो हो गया म्यूचुअल कंसेंट का प्रोसीजर, यानी आप 6 महीने के अंदर अंदर यानी 6 महीने का ड्यूरेशन में आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिवोर्स ले सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई म्यूचुअल कंसेंट के साथ नहीं लेना चाहता है, दैट मीन्स एक्स पार्टी डिवोर्स लेना चाहते हैं, लड़का लड़की में कोई एक रेडी है बट दूसरा उसका पार्टनर रेडी नहीं है, लड़की रेडी है तो लड़का नहीं, लड़का है तो लड़की रेडी नहीं। इस सिचुएशन में आप किस प्रकार से डिवोर्स फाइल करेंगे और किस प्रकार से डिवोर्स लेना है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। एक्स पार्टी डिवोर्स जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले आप इसमें केस फाइल करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में केस फाइल होने के बाद अपोजिट पार्टी को, जैसे अगर लड़की फाइल कर रही है तो लड़का को, या लड़का फाइल कर रहा है तो लड़की को कोर्ट से नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद उसको कोर्ट में अपियर होना पड़ता है। कोर्ट में अपियर होने के बाद दोनों पार्टी को मेडिसिन के लिए भेजा जाता है। अगर मेडिसिन सक्सेसफुल रहा तो फिर बहुत अच्छी बात है, डिवोर्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर मेडिसिन सक्सेसफुल नहीं रहा तो उस सिचुएशन में फिर कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग से केस आगे चलता है।
एविडेंस पेश किए जाते हैं, जो अपोजिट पार्टी केस फाइल किया है वो बकायदा क्या रीजन मेंशन किया है, वो सारी चीज़ों का एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। एविडेंस पेश होने के बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है। फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद कोर्ट फैसला करती है, कोर्ट ये डिसाइड करती है कि डिवोर्स देना है या नहीं। और सारी चीज़ें जो पार्टी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर रही है वो सारी चीज़ें उसी में मेंशन करती है। जब आर्गूमेंट के दौरान दोनों पार्टी के काउंसिल आर्गूमेंट करते हैं तो उस दौरान भी वो कुछ एक्स्ट्रा पेश करना चाहते हैं एविडेंस के अलावा, जैसे कि एलिमनी का या मेंटेनेंस की जो अमाउंट है, ये सारी चीज़ें उस दौरान हो जाता है। उसके बाद लास्ट में कोर्ट फैसला करती है कि मेंटेनेंस कितना अलाउ करना है या एलिमनी अलाउ करना है, डिवोर्स देना है या नहीं देना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया प्रोसेस आप सभी का एक्स पार्टी के थ्रू अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं। मैंने आपको इंडिया में डिवोर्स लेने का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है, किसी प्रकार का डाउट है, सवाल है, तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर देना। जो डिवोर्स लेना चाहते हैं या जो डिवोर्स केस फाइल किए हैं कोर्ट के अंदर, उनको सारी चीज़ें जानकारी पता नहीं है, उन सभी के साथ आप शेयर कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने शादी तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। ये जो शादी तोड़ने का फैसला है ये बहुत ही कष्टकारी होता है, बहुत ही मुश्किल फैसला होता है और इसमें बहुत सारे लोगों का इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट, बहुत सारी चीज़ें जुड़ा होता है, बच्चों का भी जुड़ा होता है। तो अगर आप डिवोर्स का फैसला किए है ना, तो थोड़ा-सा सोच विचार कर लीजिए, आपस में बातचीत कीजिए। अगर आप ये सब बातचीत करने से मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन आप ये रखिए डिवोर्स केस फाइल करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।